भजन 63 का 3 और 4 पद एक क्यों? बार और 3 और 4 पद को पढ़ें। क्योंकि हाँ, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, तेरी करुणा इस जीवन से भी उत्तम है। उत्तम है और तेरी मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, मैं तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। इसी प्रकार इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता जीवन रहूंगा भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर तेरे नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। अपने हाथ उठाऊंगा। कल हमने तीसरे पद पे बहुत अच्छे रीति से देखा था कि उसकी करुणा और महाकरुणा दोनों में अंतर बताया था मैंने। चौथे पद में परमेश्वर का वचन कहता है, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। भजन 103 में लिखा है, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को कभी मत भूलना। जो परमेश्वर ने उपकार, भलाई, करुणा हमारे जीवन में की है ना, या कभी की होगी, कभी तो भलाई की होगी, कभी तो छुटकारा दिया होगा, चंगाई दी होगी, चमत्कार पाया ही होगा हमने। इस देश में ऐसा तो कोई है नहीं जो चमत्कार को के बिना प्रभु के पास आ जाए। सबकी लाइफ में चमत्कार। पर जिन्होंने चमत्कार पाया और प्रभु को धन्य नहीं माना, प्रभु के लिए अपने आप को अलग नहीं किया, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित नहीं किया। प्रभु ने आपको क्यों छुटकारा दिया था? ताकि आप आगे प्रभु की महिमा प्रकट करें। एक इंसान में 6000 दुष्ट आत्मा थी। यीशु ने उससे कहा और उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई। वो यीशु का चेला बनना चाहता था। यीशु ने कहा, नहीं, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। एक काम दे रहा हूं तुझे, जाकर अपने रिश्तेदारों को बता कि मैंने तेरे लिए क्या किया है। और वो गया और 10 शहरों को हिला दिया। तो जो काम हमें सौंपा गया उसको किया उसने। लेकिन हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चंगाई पाके, छुटकारा पाके भाग जाते हैं। कहीं छुटकारा नहीं होता, यहां होता है, लेकिन यहां आने के बाद भी छुटकारा पाके भाग जाते हैं। और उनको बोलते हैं नाशुक्रगुजार लोग, उर्दू में। एक और वर्ड है एहसान फरामोश। हिंदी में बोलते हैं कृतज्ञ, इंग्लिश में बोलते हैं थैंकलेस पर्सन। और ऐसे लोग कभी ब्लेसेड नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। ब्लेसिंग नहीं है उनके पास। उनको वो फिर किसी न किसी मुसीबत में फंसेंगे, वो फिर फंदे में फंसेंगे। बाइबल का बिल्कुल प्यारा सिद्धांत है कि जब एक दुष्ट आत्मा निकलती है, वो दुष्ट आत्मा दूसरी जगह घर ढूंढती है। मिल जाता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो वापस पुराने घर पर खटखटाती है। और पुराना घर अगर दुनियादारी से सजा हुआ मिला, प्रभु में नहीं मिला, तो वल्ले वल्ले हो जाता है। किसके लिए? दुष्ट आत्मा के लिए। लेकिन जिसमें दुष्ट आत्मा घुस गई, उसका जीवन फिर से नरक बन जाता है, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 20 पद। तब वह उन नगरों को उल्हावना देने लगा। तब वो उन नगरों को उल्हाना देने लगा। उल्हाना देने का मतलब होता है डांटने लगा। किन को? उन नगरों को। नगरों में आया, सिटीज में आया। यीशु मसीह आपके शहर में आया, आपने उसको जगह नहीं दी, आपने उसे पहचाना नहीं। यीशु मसीह उस जगह पर आया जहां यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए। आपके जीवन में यीशु मसीह ने चमत्कार किए, क्या उसको अधिकार नहीं है आपके पास आने का? हा? आपसे बात करने का? आप देखिए बाइबल में एक यूहन्ना के 9वें अध्याय में एक आदमी को यीशु मसीह ने अंधे को चंगा कर दिया। ठीक है, अंधे को बोला
जा शिलो के कुंड में धो ले। और वो शिलो के कुंड में जा करके उसने धो लिया और वहाँ चंगा हो गया। अब उसे ये नहीं पता मुझे चंगा किसने किया। हाँ जी, अब उसे ये नहीं पता था कि उसे चंगा किसने किया। लोग उसके पीछे पड़ गए, तुझे चंगा किसने किया? अरे भाई मुझे पता नहीं किसने चंगा किया। वो जन्म से अंधा था। बाइबल बताती है कि उस समाज के लोग उसके पीछे पड़ गए ताकि वो यीशु का नाम ले और यीशु को पकड़ करके हम अंदर बंद कर दें, क्योंकि वो दिन सबत का दिन था। यीशु मसीह ने, आपको पता है, उसके पीछे पड़ गए, कमेटी बैठ गई। क्या कमेटी बैठ गई? शायद ये कमेटी बैठ गई होगी, तू करमेल क्यों गया, निकालो इसको बाहर। और बाइबल ऐसा बताती है यूहन्ना के 9वें अध्याय, उसे निकाल कर ही चैन लिया, आराधनालयों में से उसको निकाल दिया। तभी लोगों के कलेजे को ठंडक आई। निकाला ना? आनंदी बहन साथ दो ना, निकालो। हैं? निकाला? निकालने के बाद लोगों का मन तो हो गया ठंडा, बोले निकाल दिया हमने बाहर। भाई क्यों निकाल दिया? जब तक वो अंधा था तो उसकी सदस्यता बरकरार थी। देखो आप, तो इसका मतलब जमात किसकी थी? अंधों की थी। हमें आंख वाला चाहिए नहीं। आंख आ गई तो बाहर जा। यहां अंधों की जमात है और प्रभु का धन्यवाद हो, यहां आंख वालों की जमात है। हमें अंधा नहीं चाहिए, और अंधा आएगा भी तो हम उसकी आंख खोलेंगे। बाइबल बताती है यीशु उसके बाद उसे मंदिर में फिर मिला। यीशु नगरों में वापस आया कि देखें क्या हाल चल रहा है जिनके बीच में मैंने चमत्कार किया। सही चल रहे कि नहीं चल रहे हैं? भवन जा रहे कि नहीं जा रहे हैं? दान दशमांश बेटे दे रहे कि नहीं? मेरे पादरी की सुधि ले रहे कि नहीं? मेरे राज्य की सुधि ले रहे कि नहीं? जाके देखूं? जाके देखा तो डब्बा गोल। तो डब्बा गोल तो फिर क्या मिलेगी? प्यार। अरे बेटा बहुत बहुत अच्छे चल रहे तुम। यीशु ने, बाइबल बता दी है, उन नगरों को जिसमें उसने चमत्कार किया उल्हाना देना शुरू किया, डांटना शुरू किया। पढ़ो आगे क्या लिखा है। जिसमें उसने बहुतेरे सामर्थ्य के काम किए थे, जिनके अंदर चमत्कार किए थे, उनको आकर डांटा, उनसे पूछा, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। क्या नहीं फिराया था? ये प्रॉब्लम वापस क्यों आती है? जो काम सौंपा गया था ना, वो नहीं करने की वजह से। चमत्कार प्रभु क्यों करता है? आगे को मन फिराओ, सही चलो, प्रभु में चलो। लेकिन हम वो काम करते नहीं, इसलिए यीशु की भी डांट पड़ती है। फिर यीशु ने डांटा कि नहीं डांटा? प्यार किया क्या? ऐसा लिखा है कि वो नगरों में आया और उन जिनके बीच में सामर्थ्य के काम किए थे, जिन्होंने मन नहीं फिराया, उनसे प्यार किया। क्या लिखा है? उनको डांटा। तो डांट तो बनती है, डांट तो बनती है। तो उसके बाद और पढ़ दीजिए। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, ये वो नगर है जिन पर प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार पे चमत्कार किए। उन पर आज क्या आ रही है? हाय श्राप। श्रापित हो तुम, निकम्मे हो तुम, बदमाश कहेंगे। आज की लैंग्वेज में तो ऐसे ही बोलता मैं तो। निकम्मे हो तुम, निगोड़े हो तुम, थैंकलेस हो तुम, कृतज्ञ हो। फिर क्या हुआ? हाय बैतसैदा, हाँ, जो सामर्थ के काम तुम में जो किए गए, सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वो उन नगरों में जो नाश हो गए उनमें किए होते तो वो तौबा कर लेते, तो टाट ओढ़ लेते और राख पर बैठ जाते, वो उपवास रखते, वो प्रार्थना का जीवन बिताते। लेकिन तुमने वैसा नहीं किया। वे कब के मन फिरा लेते। एक दिन, न्याय के दिन, ये जो सूर और सैदा के लोग हैं ना, ये आपसे पूछेंगे, अबे तेरे में तो चमत्कार किया,
हमने तो वो भी नहीं किया, हम मर गए, फिर भी तूने नहीं सत्य को जाना, तुम्हें भी कोसेंगे वो। मेरे अजीजों, उसके एक एक एहसान को, एक एक उपकार, एक एक भलाई को हमेशा याद रखें। हर एक सांस, आपकी जो एक सांस है ना, आप वो भी एक उसका कर्जा है आपके ऊपर, ऋणी है आप उसके। हर एक सांस से धन्यवाद निकलना चाहिए। हालेलुया। पर निकलता कुछ और है। प्रभु का वचन भजन 63 में हमें ये बात को सिखाता है कि हम उसके साथ, जिसने हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, उसके साथ भले रहें और उसके नाम को धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। यह हाथ उठाना क्या है, आज इस पर थोड़ा बात करेंगे। हाथ उठाने से पहले यह हाथों का पवित्रीकरण बहुत जरूरी है। पहला तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद पौलुस अपने बेटे तिमुथी को सिखाता है। इसलिए मैं चाहता हूं, पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष और स्त्री, पुरुष में स्त्री शामिल होती है, हमेशा ध्यान रखना। पुरुष और स्त्री बिना क्रोध के और विवाद के, 2 चीजें हैं यहां। क्रोधी मनुष्य हाथ उठाकर प्रार्थना करना, आराधना करना बंद कर दे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्या? बिना क्रोध के और विवाद और के, बिना विवाद के। अब विवाद का ही पर है, मालूम है, हाथ उठाने पे ही विवाद है। हाथ उठाते हैं। हाथ उठाना विजय का अनुभव है, विजय का सूचक है। हाथ वो उठाता है जो खाया पिया होता है। जिसने खाया पिया नहीं हो वो उठेगा। अच्छा, बहुत से लोग हाथ उठाने में भी कंजूसी करते हैं। जब हाथ उठाने के लिए बोलते हैं, चिंपांजी है क्या है तू? नहीं, गलत बोल रहा हूं। ये आधा झंडा है। ये कौन सा झंडा है? ये आधा झंडा। और आधा झंडा देश का कब झुकता है? जब जीवन में शोक होवे। जब विजय आती है तो हाथ ऐसे नहीं उठता है, ऐसे उठता है। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ऐ दया तेरी जिंदगी से बेहतर, ऐ दया तेरी जिंदगी से बेहतर, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। अब कहियो कैसे उठे? यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊं। नीचे कर ले तू इसको भी। पहली बात, हाथ पवित्र होना बहुत जरूरी है। दाऊद कहता मैं हाथ उठाऊंगा। हाथ वो उठाता है जिसने जय पाई होती है। हालेलुया। और ये हाथ उठाने से पहले हाथों का पवित्रीकरण, क्रोध और हमारे जीवन में किसी भी बात का विवादित बात ना हो, उसके बाद ही हाथ उठाना है। इसी हाथ से गुटखा खा रहे हैं, इसी हाथ से तंबाकू खा रहे हैं, इसी हाथ से सिगरेट पी रहे हैं, इसी हाथ से पत्नी को ठोक रहे हैं। हालेलुया। क्या है?
मत कर रहे, प्रभु बोलता है नहीं से कर। हाथ धो के आ, पहले हाथ साफ कर। खुदा भी हमारे हाथों की स्थिति को देखता है। जब हम बलिदान प्रभु के लिए लेकर आते हैं तो पवित्र हाथों का होना बहुत जरूरी है। जब हम उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, होठों का पवित्रीकरण होना जरूरी है। इसी होठों से सिगरेट पी रहे हो, गालियां बक रहे हो, अब शब्द बोल रहे हो और इसी से हालेलुया गाऊंगा। प्रभु को क्या बेवकूफ समझा हुआ है? उसको कुछ पता नहीं है जैसे है? उसको सब पता है। तुम्हारी अंदर की हरकतें, तुम्हारे अंदर के हालात उसको पता है। जो मुझे नहीं पता है ना, हो सकता है आपके पति को भी पता ना हो, आपकी पत्नी को भी पता नहीं हो, आपकी हरकतें वो पता है सब उसको। उससे कुछ छुप नहीं सकता। इसलिए जब पुरुष या स्त्री हाथ उठाए तो बिना क्रोध और बिना विवाद के पवित्र हाथों को कैसे उठाकर हाथों को उठाना है? तो इसका मतलब पवित्रीकरण, बहुत हाथों का पवित्रीकरण, होठों का पवित्रीकरण। क्यों? अभी मैंने एक बात बोली, यशायाह ने कहा प्रभु मैं तुझे तेरी पवित्रता को देखकर घायल हो गया और मैं तो अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में रहता हूँ। मेरी तो जुबान ही काली है, मेरे तो जुबान खराब है। तो परमेश्वर ने उपाय किया कि नहीं? मानोगे तो उपाय करेगा ना। परमेश्वर ने उसी समय स्वर्गदूत को आज्ञा दी, उसने अंगारा उठाया चिमटे से और ले जाकर यशायाह की जुबान पे रख दिया और आग पवित्रता लाती है, आग गंदगी को जलाती है, आग हमारे लाइफ में पवित्र बनाती है। आपको पता है यूहन्ना ने क्या कहा? मेरे बाद जो आने वाला है, मैं तो तुम्हें पानी से मनफिराव का बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दूंगा। क्या आप में से किसी ने आग का बपतिस्मा पाया है? आप पानी के बपतिस्मे पर रुक गए हो, आप पानी का बपतिस्मा पाके संतुष्ट हो बस। पर पानी के बपतिस्मे के बाद भी बाइबल में और भी बपतिस्मे हैं। यीशु मसीह खुद भी कहता है मुझे एक और बपतिस्मा लेना है। वो बपतिस्मे की बात तो आपसे कर ही नहीं सकते हम, लेकिन जो बपतिस्मा यीशु मसीह दे रहा है, जिसके विषय में यूहन्ना कह रहा है कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा भी आप में से बहुत से लोगों ने पाया, लेकिन आग का बपतिस्मा क्या है? द बैप्टिज्म ऑफ फायर। जब आपकी लाइफ में आग का बपतिस्मा होगा ना, आप घर में नहीं बैठ पाओगी, आप भागोगी, और जितना भागोगी खुदा और भगाएगा, और जितना भागोगे आग बढ़ती चली जाएगी। जब भी आग आएगी आपके जीवन में, आपकी जिंदगी की गंदगी को भस्म कर देगी। इसलिए आग का बपतिस्मा होना जरूरी है। फिर आग के बपतिस्मे के बाद एक और बपतिस्मा है, दुखों का बपतिस्मा। वो कौन लेगा? वो कोई नहीं लेगा। अरे हम तो मसीह में आए थे आनंद पाने के लिए, आनंद का बपतिस्मा लेने के लिए। तुम यहां पर आके बात करते हो दुखों के बपतिस्मे की। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, ऊपर हमें विश्राम मिलेगा, हमें अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो बिना क्रोध और बिना विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर क्या करो? प्रार्थना किया करो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाथ उठाना विजय को बताता है। वो क्या व्यक्ति हाथ उठाएगा जो बीमार है? हष्टपुष्ट लोग हाथ उठाते हैं। कौन लोग हाथ उठाते हैं? जो हष्टपुष्ट होते हैं। जो बीमार है उसको बोलो हाथ उठा, क्या उठाएगा बेचारा? वो इतना से उठाएगा, ऐसे ही उठाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। और मरे हुए व्यक्ति का तो बिल्कुल नहीं हिलता। मरे हुए व्यक्ति को बोलो हाथ उठा, उठाएगा वो?
जो आराधना करता है वो जय पाएगा, क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में सामर्थ है। हालेलुया। तो एक बार निर्गमन के 17 अध्याय के अंदर 8 पद में हाथ उठाने के विषय में बहुत अच्छी बात लिखी है, उसको बताकर समाप्त करूंगा। तब अमालेकी हाँ। आकर हाँ। रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। अमालेकी जो थे वो गैर यहूदी थे और वो इजराइलियों से लड़ने लगे। और तब मूसा ने यहोशू से कहा, अब मूसा ने यहोशू को बुलाकर कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले। फौज बना। फौज क्या बना? लड़ाई करने वालों की, युद्ध करने वालों की एक फौज बना, क्योंकि ये युद्ध छेड़ दिया गया है और इस युद्ध में तुझे लीडरशिप करनी है, ऐसा लिखा है। आगे बढ़ो। और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। अमालेकियों से क्या कर? लड़। एक टास्क, एक काम दे दिया। और फिर उसके बाद, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ और में लिए मैं हुए, कल परमेश्वर की लाठी को लिए हुए। देखिए यहां पर क्या शब्द इस्तेमाल है? मूसा की लाठी नहीं, परमेश्वर की लाठी, यानी परमेश्वर का अधिकार लेकर मैं कहां जाऊंगा? हाथ में लिए पर्वत, पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हाथ रहूंगा। में उसे लेकर, उस अधिकार को हाथ में लेकर कहां जाऊंगा? पहाड़ की चोटी पर जाऊंगा। अच्छा, फिर आगे, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। यहां इफ एंड बट नहीं किया यहोशू ने। इफ एंड बट किया? कोई क्वेश्चन किया? अरे वाह गुरुजी, आप तो खुद तो सेफ जोन में जा रहे हो, हमें लड़ने भेज रहे हो। इफ एंड बट हमारी लाइफ में नहीं होना, शिष्य की लाइफ में इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। करना है मतलब करना है, करना है मतलब करना है। आगे आ गई है तो करना है, गुरुजी ने बोल दिया तो करना है। आपकी लाइफ में बहुत इफ एंड बट है और बहुत दिमाग आप चलाते हो उसके अंदर। यहोशू ने कोई दिमाग नहीं चलाया। यहोशू ने लोग लिए और लड़ने के लिए अमालेकियों के पास चला गया। अब देखिए एक बहुत बेहतरीन बात यहां पर है। और मूसा, हारून हाँ। और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। पहाड़ी की चोटी पर हारून और हूर, 2 बंदे साथ में मूसा अपने ले गया। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता मूसा था, ने क्या करे? पहाड़ पे जाकर अपने हाथ उठाए। मूसा ने पहाड़ पे जाकर क्या करा? हाथ उठाया। हाथ किसकी ओर उठाया होगा? और ताकत कहां मिलने लगी? नीचे। हाथ परमेश्वर की ओर उठे, ताकत नीचे आने लगी, सामर्थ नीचे आने लगी। कहां पर आने लगी? जहां बैटलफील्ड था, उस पहाड़ पे नहीं आई। हाथ यहां उठा हुआ है, सामर्थ वहां से निकलकर युद्ध के मैदान में आ रही है। इस बात को अच्छी रीति से थोड़ा सा समझना है। यहोशू जो लड़ाई लड़ रहा था वो मूसा के नेतृत्व में लड़ रहा था। आपको अगुवाई देने वाला, आपको नेतृत्व देने वाला कौन है? उस नेतृत्व में जब तक आप लड़ाई को लड़ोगे, आप विजय को हासिल करोगे। जिस हाथ के नीचे परमेश्वर ने आपको रखा है, जिस हाथ के नीचे प्रभु ने आपको रहने के लिए कहा है, उस हाथ के नीचे जब तक आप रहोगे तब तक विजय आती रहेगी। हम एक समय ऐसा भी आया, मूसा के हाथ भर गए, फिजिकल बुढ़ापा है। अब उसके लिए तो, मूसा के लिए तो कोई कह नहीं सकता, बाइबल में लिखा वो तो एंड तक ऐसे ही रहा। लेकिन शरीर है, थकता है। और हाथ क्या हो गए? भर गए। हाथ भर गए तो मूसा ने हाथ नीचे करने का मतलब, यहां थोड़ा सा और डिफरेंस से समझ लीजिए। बहुत सारे लोग
हाथ के नीचे से सरक लेते हैं। हमें नहीं चाहिए अब आपका हाथ। जितने लोग परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए अगुवे के हाथ के नीचे हैं, उनकी कलीसियाओं में आप एक विजय के अनुभव को देख पाएंगे। एक समय ऐसे आया, मूसा का हाथ थक गया तो नीचे आ गया। सामर्थ आना खबर भिजाई होगी यहोशू ने, भैया यहाँ हम लोग नीचे हार रहे। आगे नीचे लिखा है, पढ़ो। परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था, जब हाथ नीचे करता था, यानी जब आप हाथ के नीचे से निकलोगे, तब फिसलोगे, अलग जाओगे, तब अमालेक प्रबल होता था। दुश्मन प्रबल होगा। तब दुश्मन प्रबल होगा। लेकिन जब आप वापस समझ करके नहीं, मुझे तो मेरे अगुवे के हाथ में ही रहना है, वापस जैसे ही आओगे तुरंत विजय प्राप्त होने लगे। हालेलुया। ऐसा अनुभव है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है। पर पढ़ दीजिए। पर जब मूसा के हाथ भर गए, जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, मूसा को बैठा दिया पत्थर के ऊपर, और वह उस पर बैठ गया। और वो उस पर बैठ गया। और हारून और हूर दो व्यक्ति एक एक अलंग में उसके हाथों एक अलंग में उसके हाथों को क्या करते रहे? संभाले रहे और ऊंचा करके रखा। और उसके हाथ को जैसे ही हाथ ऊंचा हुआ, सामर्थ वापस बैटलफील्ड में आने लगा। सवाल यह है कि आपका नेतृत्व कौन दे रहा है? आज बहुत सारे परिवारों में विजय का अनुभव नहीं है ना। कारण क्या है मालूम है? नेतृत्व ठीक नहीं है। मूसा वॉज अपॉइंटेड बाय गॉड, ठीक है, और मूसा हकला बोलता था, इसलिए परमेश्वर ने मूसा के साथ उसके भाई को प्रवक्ता के रूप में रखा। प्रवक्ता के रूप में क्या मतलब? जो मैं मूसा को बोलूंगा, मूसा तुझे बोलेगा और तू जनता को बोलेगा। तू एक माउथ पीस है। हारून केवल एक क्या था? माउथ पीस था। पर एक समय ऐसा भी आया कि मूसा जब पर्वत पर गया तो हारून याजकाई में उतरा। लोगों ने आकर उससे कहा, भैया मूसा का तो पता नहीं मर गया कि जिंदा है, तू एक काम कर, हमारा राय अब तू, हमारा पादरी तू बन जा। दलबंदी। मूसा के लेट होने की वजह से, देरी से आने की वजह से दूसरे के नेतृत्व में चले गए। और जब वो दूसरे के नेतृत्व में गए, हारून के नेतृत्व में गए, जो हारून जो था वो खुदा की तरफ से रिडेम्पशन के लिए नहीं आया था। ऐसे व्यक्ति की अधीनता में जब आप जाओगे तो हारून ने क्या बनाए? बछड़ा बनाकर के कहा, ये तुम्हारा परमेश्वर है। जीवते परमेश्वर को बछड़े के अंदर बदल दिया। लोगों को ईमान से बरगिश्ता कर दिया। लोगों का ईमान डामाडोल हो गया। लोग उस बछड़े की पूजा, उपासना, आराधना करने लगे, उसके आगे बलिदान करने लगे। और ये सब बातें जब मूसा ने आकर देखी, मूसा का दिल दुखी हो गया। आज बहुत सारे लोग दल बनाते हैं और अलग ले जाते हैं, उनको गुमराह करते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं। और वो बर्बाद क्यों हो गए मालूम है? क्योंकि जिस जगह खुदा ने उनको रखा था, वो जगह वो खुद छोड़ के गए। जिस हाथों में परमेश्वर ने आपको दिया है, उस हाथ में बने रहो, क्योंकि उसी हाथ से विजय निकलकर तुम्हारे घरों में आएगी, तुम्हारे बैटलफील्ड में आएगी, तुम्हारे जीवन के क्षेत्रों में आएगी। और जब तुम उस हाथ के नीचे नहीं रहोगे, पराजय का अनुभव आएगा। लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हारून के लिए लिखा है, हारून ने लोगों को निरंकुश कर दिया, बर्बाद कर दिया।
क्या लिखा हुआ एक जगह नीति वचन 29:18 में, जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग बर्बाद हो जाते हैं। दर्शन को समझना बहुत जरूरी है बहन। जहां दर्शन नहीं है वहां लोग गुमराह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। कीप योर विजन विथ यू। आपका दर्शन आपके साथ होना चाहिए। तो हाथ उठाना विजय को बताता है।